आज वाले शॉर्ट कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट्स मत कैरी करिए, स्पेशली अगर आपने वो आज की आज लिए हैं पोजीशंस। तो इंट्राडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है, भरपूर मौके दे रहा है। अगर आज गैप अप टिका, देखिए एक बार के लिए तो गैप अप में सेलिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने आज फॉर एग्जांपल डे हाई निकाला और उसके ऊपर आप टिके, और अगर आज फॉर एग्जांपल निफ्टी में 200-250 पॉइंट की रैली हो गई अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। हमारी मार्केट इतनी ओवरसोल्ड है कि और कुछ नहीं तो एक बार के लिए हम वापस 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकते हैं। 10 डे वन निफ्टी पर कहाँ पर है? 23,180 पर। हम कहाँ हैं? 22,830 पर। मतलब और कुछ नहीं तो 500 पॉइंट सिर्फ 10 डे में, और कुछ नहीं। और 20 डे में 23,400 पर। 23,300 के नीचे अगर आप फिसले वापस, तो फिर वो बड़ा ट्रेंड वापस टेक ओवर कर लेगा, और इन दैट केस वापस वो 22,800 का रिस्क रहेगा। देखिए अभी भी मार्केट उस जोन में नहीं आया जहां पर आप एक डिसाइसिवली कह सकते हैं कि बस अब मैं यहां से लॉन्ग पोजीशन ही कैरी करूंगा। जय, चलिए बातें हैं आज की रणनीति पे। अनुज, इट्स 23319 उसी छोर पे खुलते हुए जो हमारा शुक्रवार का लो था, शनिवार का अप्रोच, और आज के बिग स्टॉक्स पे। बिल्कुल, पहले सपोर्ट जोन में खुल रहे हैं हम 22,250 से 23,250 से 23,350, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये ब्रेक हुआ तो 22,750 से 22,850 जो रिसेंट लोज रहे हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि यहाँ पर मार्केट कुछ सपोर्ट लेगा। 23,600 से 23,650 बजट के दिन का हाई, और 23,650 से 23,750 पर रेजिस्टेंस है। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तभी ट्रेड करें, पहले 30-45 मिनट वेट करें, और अगर 23,350 बच जाए और अगर हम उसको क्रॉस करना शुरू करें तो एक लॉन्ग ट्रेड लें 23,250 के स्टॉप के साथ। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, पहला सपोर्ट आएगा आपका 49,000 टू 49,400 पर, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट आएगा 48,500 से 48,800 पर। रेजिस्टेंस 49,850 टू 50,050 पर, और 5500 टू 5800 पर। अगेन यहाँ 30 टू 45 मिनट वेट करें। अगर 49,050 और 49,200 का जोन अगर ये बचता है, हम 49,075 पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आप एक 48,800 के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग ट्राई करें। बिग स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, मैंने मारुति और हिंदुस्तान यूनिलीवर को ग्रीन में लिया है। मेरा ये मानना है कि कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा करेंगे, तो इसके लिए इन दोनों को ग्रीन में ले रहा हूँ। और डिक्सन टेक को मैं रेड में ले रहा हूँ क्योंकि महंगा स्टॉक है, प्लस ये टैरिफ वॉर वगैरह का इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा इन स्टॉक्स पर आ सकता है, इसके लिए। चलिए वीरू, अब वॉल पर चलते हैं मार्केट ओपनिंग के लिए, और बस कुछ सेकंड्स की बात है। एक ख़राब शुरुआत हो रही है मार्केट की ग्लोबल कारणों से। टैरिफ, वो करेंसी फैक्टर, काफ़ी चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आयशर मोटर्स में शानदार तेज़ी है 3-3.5% की। फर्स्ट रेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और निफ्टी करीब 190 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी भी करीब 475 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी आईटी करीब 1-1.5% नीचे इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब 0.25% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 485 बढ़ने वाले शेयर, 1200 करीब गिरने वाले शेयर। तो ये इस समय मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब। 23,270 पर हैं हम, मतलब उस 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लोअर जोन है उसके अब काफ़ी करीब, उसको स्ट्राइक करते हुए बैंक निफ्टी भी अब उस जोन के नीचे आता हुआ 49,000 के 48,985 पर। अब आइए आप सेक्टोरल हीट मैप पर, सेक्टर्स का हीट मैप देखते हैं कि ज़रा स्क्रीन पर। सारे सेक्टर्स रेड में हैं, एक भी सेक्टर ग्रीन में नहीं है। सबसे ज़्यादा गिरा है कैपिटल गुड्स इंडेक्स, वही कैपेक्स वाला रिलेटेड इशू 2.5%। मेटल्स, ग्लोबल इम्पैक्ट 2.5% नीचे। रियल्टी थोड़ा सा हाई बीटा है, इसके लिए 2% नीचे। PSU इंडेक्स 0.2% नीचे। IT भी 1.5% नीचे, हालांकि IT के लिए रिलेटिवली फेवरेबल न्यूज़ है। फार्मा सबसे कम गिरा, 0.5% के करीब फार्मा इंडेक्स आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ये अब तक की पिक्चर इस समय मार्केट की। चलिए अब निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं क्योंकि आज ख़राब दिन है मार्केट के लिए। सबसे नीचे हिंडाल्को, BEL और HDFC लाइफ, तो ये थोड़े से कुछ स्टॉक इम्पैक्ट हैं। L&T, टाटा मोटर्स अब 700 के भी नीचे। श्रीराम फाइनेंस भी इस समय 2-2.5% नीचे आपको दिखाई देगा। गेनर्स में सबसे ऊपर मारुति 2.5% ऊपर, आयशर मोटर्स 1.5% ऊपर, और सन फार्मा यहाँ पर भी हल्की सी आपको तेज़ी दिखाई देगी। चलिए ये इस समय निफ्टी का हीट मैप। सिर्फ 5 स्टॉक्स ग्रीन में, बाकी सब रेड में। एक बार बिग स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद अगर अर्निंग्स इम्पैक्ट हो वो देखेंगे, फिर वीडियो के पास चलेंगे। बिग स्टॉक्स में मारुति करीब अभी भी 0.3% ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर फ्लैट है, और डिक्सन टेक करीब 3% आपको नीचे ट्रेड करता हुआ देगा। रिजल्ट इम्पैक्ट है क्या हमारा? एक दो ही थे। आरती इंडस्ट्रीज़ 4% नीचे,
और न्यूजन केमिकल 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी 23,260 के आसपास, मतलब उस जोन में है 23,250 से 23,350 के। वीरू, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अनुज, अभी इनिशियली 20 डे में ताश के पत्तों की तरह दह गया और एक बज निफ्टी में, मतलब आज डेरिवेटिव्स में जहाँ पे शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा खुलते साथ है, जरा मैं एक बार उस बास्केट को लेके आता हूँ जहाँ पेन है। एक बार आप लेके आइए, आई मीन मैं जरा वाई को हल्का सा सॉर्ट कर लूँ यहाँ पर। यस, हिंडाल्को मेटल स्पेस में आज सबसे ज़्यादा स्लाइड यहाँ पे 4.25% नीचे, उसके बाद कैपिटल गुड्स में शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा। और आप ये देखिए कि आपका एबीबी अब 4.25% स्लाइड होके इस दौर की एक नई लोवेस्ट ट्रजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। शार्प सेलिंग यहाँ पे है। इनफैक्ट दोनों ही बास्केट कैपिटल गुड्स में एबीबी सिमेंस दोनों 3.5-4% नीचे। इनफैक्ट एलएनटी उसको और लीड करता हुआ 4.25% नीचे। तो क्लियर मैसेज है, थम्स डाउन ऑन कैपिटल गुड्स एज ऑफ नाउ। उसके बाद देखिए आप डिफेंस स्पेस में आज सीवियर डैमेज है। एचएल इस दौर की नई लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे 3661। तो कुल मिला के मोर और लेस वही हो रहा है जिस प्रकार की समरी थी। और इसमें एक मेटल्स कोलैप्स हो रहे हैं आज। कॉनकॉर को देखिए करीब 2.5% नीचे। कमेंस लीजिए, सिर्फ एक यही बचा था कैपिटल गुड्स में, ये भी 2.5% नीचे 64 रुपये गिरावट के साथ। बाकी अगर इस सेल ऑफ में कुछ स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, तो जिसमें से हमें आई थिंक अर्निंग्स जहाँ पे अच्छी थी उसमें यूपीएल अभी भी फर्मली करीब 3% ऊपर, बाकी मारुति करीब 3.25% ऊपर, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमएनएम और बजाज फाइनेंस, आईटीसी, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स है जो अच्छा कर रही है। लेकिन अनुज, कंप्लीटली आई मीन कैपिटल गुड्स सिवियर प्रेशर।